चाहती हूँ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मुस्लिम फैमिली, लेकिन मैं अपने आप को इस कल्चर से, एक हिंदू कल्चर से जोड़ के देखती हूँ। मैं अपने आप को एक सनातनी मुस्लिम बोलती हूँ। मैं आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ, आप जैसे यूथ से भी बोलना चाहती हूँ, हिंदू युवाओं से भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म और इन सब चीज़ों के नाम पे आप खुद भी तो अपने धर्म से इतना भटक गए हैं कि आप लोगों ने मौका दिया है उन लोगों को आपका धर्म खत्म करने का। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू वेंट टू अ टेम्पल? कब गए थे आप आखिरी बार मंदिर? यहाँ जितने लड़के खड़े हैं, आप कब गए थे आखिरी बार मंदिर? आपने कब अपना कोई ग्रंथ उठा के पढ़ा था? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता मायने से पढ़ी होगी या उन्हें पता होगा कि हाँ किस श्लोक का क्या मतलब है? कितने लोग हैं? थोड़ा मनन करिए, ठीक है। सामने वाले तो गलत हैं ही, लेकिन उनको जो ताकत मिल रही है, उनका जो एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत सिस्टमैटिकली चलता है। उनका एक्सट्रीमिज्म बहुत सिस्टमैटिकली, एक छोटे बच्चों, अभी मैंने निजामुद्दीन जुग्गी के बच्चों के साथ एक लाइव वीडियो करी थी कि उन बच्चों को कैसे बचपन से सिस्टमैटिकली भारत से तोड़ा जाता है। उनको बोला जाता है कि तुम होली खेलोगे तो तुम्हारी बॉडी का गोश्त काट दिया जाएगा, अगर तुमने हिंदू के से समोसा खा लिया वो उसमें जहर मिला के तुम्हें खिला देंगे। इस तरह की बातें उन्हें बताई जाती हैं। तो पहले उनको अलगाववाद सिखाया जाता है, अलगाववाद से वो कट्टरवाद पे पहुंचते हैं, कट्टरवाद से वो आतंकवाद पे पहुंचते हैं। तो मैं हिंदू से भी अपील करना चाहती हूँ कि वो नेगेटिव एक्सट्रीमिज्म को आप अपने पॉजिटिव एक्सट्रीमिज्म से काउंटर करिए। आप अपने अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जगाइए, आप अपने हिंदू कल्चर के लिए एक मोहब्बत जगाइए। आप रियलाइज करिए कि जब भारत में जब सरकारें भी नहीं होती थी, आजकल नौजवान हर चीज में नौकरियां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हर चीज के लिए गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब सरकारें भी नहीं होती थी, ये देश आर्यवर्त कहलाता था। जब हमारी हिंदू संस्कृति थी, ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। इकोनॉमिकली हम लोग कितने स्ट्रांग थे, उसके पीछे रीजन ये था कि हम लोगों के अंदर वो जो हिंदू कल्चर था, एक मतलब ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगी। हिंदू वे ऑफ इकोनॉमी आप पढ़िएगा कि अगर एक्चुअली में आप सनातन के हिसाब से चलेंगे तो आपकी इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकती है। तो आप अपने आप को धीरे धीरे उस नेगेटिव एक्सट्रीमिज्म जो आपको तोड़ रहा है, ठीक है, सिस्टमैटिकली तोड़ रहा है, डेलिबरेटली तोड़ रहा है, एक एजेंडे के तहत तोड़ रहा है, आपको उससे लड़ना है। और वो सिर्फ इस देश के ही गद्दार नहीं है, उसमें इंटरनेशनल पावर। ये उन लोगों को डर जब नहीं लगा जब हिंदुस्तान के सबसे शांति प्रिय जगह जहां से 3.5 लाख पंडितों को रेप मर्डर करके आपने निकाला, और आप सदियों से उनके साथ रह रहे थे। आप कश्मीरियत की दुहाई दे रहे थे, आप इंसानियत की दुहाई दे रहे थे, तमाम उसके बावजूद भी आपने उनके साथ क्या किया? वो सेक्युलरिज्म क्या था भाई? ये कोई अपराध नहीं है। थैंक यू। ये बहुत जरूरी है इस बात को बार बार कहना, क्योंकि जो मारते हैं वही अपना विक्टिम कार्ड लेकर बैठे हुए हैं। कल यहां पे आने से पहले मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैं यहां बोलना चाहता हूं। मैं यहां पे दर्द भी लेके आया हूं, गुस्सा भी लेके आया हूं, और एक रास्ता जो मुझे समझ में आता है वो रास्ते की बात करने के लिए भी आया। मैंने ये लिखी थी लाइनें कल आते समय यहां पर, जब मैं आ रहा था इस कार्यक्रम के लिए, तो मेरे मन में कुछ भाव आए। वो भाव आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वो घरों को जलाते रहे, वो घरों को जलाते रहे और हम आग बुझाते रहे। वो घरों को जलाते रहे और हम आग बुझाते रहे। वो फिर भी मासूम बने हैं और हम फिर भी दंगाई हैं। वो फिर भी मासूम बने हैं और हम फिर भी दंगाई हैं। कोई नहीं गया उस अंकित शर्मा के घर में, कोई नहीं गया विनोद जी के घर में, कोई नहीं गया दिनेश खटीक के घर में। उसके घर में कौन गया? उसके घर में मिल गया। हम लोग गए, ये डिजिटल हिंदू कहलाने वाले लोग गए। और रिंकू शर्मा के घर में अखलाक के पास जाने वाले केजरीवाल को टाइम नहीं मिला रिंकू शर्मा के लिए 2 शब्द भी ट्विटर पे लिख दे। लेकिन उसके लिए जब गए तो हम लोग गए। 9,000 लोगों ने पूरी दुनिया से मिलकर 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को दिया। Guruji, his Vedic mathematics, his blessings have always been with us.
We had always been, seeking his blessings. For every time I keep calling them on mobile because I keep traveling across the globe. Many times, wherever opportunity is there, I seek blessings of Guruji. He is the towering personality. I told so much about ISRO and all that. I want to leave all that behind because that is enough for science. But if you want to talk about spirituality, I don't think we have anybody better to bless us than Sadhguruji sitting here, Shankaracharya, and his knowledge about maths, his knowledge about science, his knowledge about the spirituality, connecting the science and human being is really. I am mesmerized. That much I can tell you, sir. I am really. He's always smallest of the small. Prabhupada answered that question very nicely. He says there's two kinds of crows, the new crows and the old crows. Yes. The old crows have been eating the garbage for so long, they're no longer interested. They're flying away looking for something else. The new crows are thinking, oh, some nice garbage here. They fly in, they want to enjoy. So the Westerners, we've been eating the garbage for so long. We're the old crows. We're looking for something better. But the Indians, they're thinking that garbage is something wonderful. They're new crows. They're flying in for pound and dollar to enjoy the garbage. So basically that's it. So, what special you see in Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.